कलेक्ट्रेट में मनाया गया संविधान दिवस। दिलाई गई संविधान की शपथ। पहुंचे राज्य मंत्री लोक निर्माण विभाग, दी जानकारी। आपको बता दें, मंगलवार सुबह 11 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में संविधान दिवस को लेकर कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राज्य मंत्री लोक निर्माण विभाग कुंवर ब्रजेश सिंह, रामपुर मनिहारान विधायक देवेंद्र निम, नकुड़ विधायक मुकेश चौधरी पहुंचे। इस दौरान जिलाधिकारी मनीष बंसल, मुख्य विकास अधिकारी सुमित राजेश महाजन, अपर जिलाधिकारी प्रशासन व वित्त एवं राजस्व तथा अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे। इस दौरान राज्य मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह ने सभी उपस्थित अधिकारीगणों, विधायक गणों को संविधान की शपथ दिलाई। लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम का सजीव प्रसारण कलेक्ट्रेट सभागार में देखा गया। आज से संविधान के अमृत काल में भारत प्रवेश कर रहा है। भारत की महामहिम राष्ट्रपति माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ आज नई दिल्ली में लोकसभा और राज्यसभा के दोनों की संयुक्त सभा को संबोधित करेंगी। पूरे देश भर में और पूरे प्रदेश भर में उत्तर प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रत्येक जनपद मुख्यालय पर आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हमारा संविधान सब धर्मों को साथ लेकर के, सब समाजों को साथ लेकर के सर्वसमावेशी और सर्वस्पर्शी संविधान की शपथ हम देश के नागरिकों को दिलाता है। और मैं बार बार एक ही बात कहता हूं कि भारत एक प्रजातांत्रिक देश है और भारत संविधान से चलता है। हमारे संविधान सम्मत जितने भी नियम कानून देश के विकास, देश की जनता के विकास के लिए, समाज के प्रत्येक व्यक्ति के आर्थिक और सर्वांगीण विकास के लिए संविधान में प्रदत्त सम्मत अधिकारों के कानूनी नियमों का पालन करते हुए ये देश चलता है। आज के इस अवसर पर हम जिन हमारे देश की महान विभूतियों ने हमें हमारा संविधान दिया, जिसमें सबसे प्रमुख भूमिका बाबा साहेब भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की थी, संविधान सभा के सभी सम्मानित सदस्यों को और अपने सभी उन स्वतंत्रता सेनानियों को भावपूर्ण विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और इस संविधान दिवस की देश के सभी देशवासियों को और अपने प्रदेशवासियों को, अपने जनपद वासियों को आज के इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देते हैं। संबल की घटना को लेकर क्या कहेंगे? लगातार विपक्ष आरोप लगा रहा है। देखिए, विपक्ष का काम है आरोप लगाना, लेकिन आपने मेरे मुख्यमंत्री के कई बार स्टेटमेंट सुने होंगे। कोई मेरे प्रदेश की पुलिस पर पत्थर फेंकेगा, कोई मेरे प्रदेश की पुलिस पर गोलाबारी करेगा। मेरे प्रदेश की पुलिस ने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। जो जिस भाषा में बात करेगा उस भाषा में हम जवाब देंगे। यहाँ के सांसद ने उपचुनाव में जो ईवीएम को दोषी ठहराया है, उसको लेकर यहाँ के सांसद ने अगर ईवीएम को दोषी ठहराया है तो उन्हें अपने पद से त्यागपत्र दे देना चाहिए। उसी ईवीएम की मतगणना के कारण ही वो यहाँ से सांसद निर्वाचित हुए हैं। जब उनका निर्वाचन हुआ था तब ईवीएम सही थी, और आज महाराष्ट्र में ईवीएम के माध्यम से महाराष्ट्र की जनता ने उनके दल के उन जो भ्रम उन्होंने लोकसभा के चुनाव में फैलाया था, उस भ्रम को दूर करके भारतीय जनता पार्टी और महायुति के गठबंधन को एक स्पष्ट बहुमत और स्पष्ट 2/3 बहुमत से ज्यादा संदेश मतदाताओं ने दिया है। तो अगर उनका रोना यह है कि उनकी जहां सरकार बने वहां ईवीएम में खराबी नहीं, और जहां सरकार भाजपा की बने या उनके गठबंधन की बने वहां ईवीएम में खराबी है। कार्यक्रम रखा गया था। देखिए, 26 नवंबर 1949 को हमारे देश के संविधान की जो प्रक्रिया थी बनाने की, वो संपन्न हुई थी, और आज 75 वर्ष हो चुके हैं। इसका अमृत काल मनाया जा रहा है। जैसा कि सरकार के निर्देश मिले हैं, उसके क्रम में पूरे अगले 1 वर्ष तक ये विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसके अंतर्गत हमारे खास तौर पे जो युवा पीढ़ी है और स्कूल के बच्चे हैं और जो अन्य जितने भी हमारे नागरिकगण हैं, उनके अंतर्गत जो हमारे संविधान की मूल वैल्यूज हैं, उन सभी के बारे में उनको बताया जाएगा। उनको फिर से उस चीज के बारे में जानकारी दी जाएगी, ताकि लोग हमारे देश के संविधान और उसकी सफलता, जिसके कारण आज हमारा देश एक बहुत ही तेजी से विकास करता हुआ एक समृद्ध देश बना है, उसकी उन सभी वैल्यूज में प्राइड फील कर सकें। और यहाँ पर आज संविधान दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें माननीय जनप्रतिनिधियों द्वारा भी प्रतिभाग किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लखनऊ से अपना उद्बोधन दिया गया, जिसका यहाँ पर टेलीकास्ट किया गया, और सभी लोगों ने यहाँ पर संविधान की प्रस्तावना की, आज शपथ भी ली, और सभी हमारे जो स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, उनमें भी इन कार्यक्रमों का आज आयोजन किया जा रहा है।
कलेक्ट्रेट में विभिन्न देशों से आए 30 सिविल सेवकों के प्रतिनिधिमंडल ने ली जिला प्रशासन एवं पुलिस के कार्यों की जानकारी। आपको बता दें, जिलाधिकारी मनीष बंसल ने कलेक्ट्रेट स्थित नवीन सभागार में श्रीलंका, मलेशिया, मालदीव, कंबोडिया, ओमान, कीनिया, तंजानिया, सेशल और म्यांमार से आए 30 सिविल सेवकों के प्रतिनिधिमंडल को जिला प्रशासन, पुलिस एवं अन्य विभागों की कार्यप्रणाली के संबंध में मंगलवार दोपहर 3 बजे जानकारी दी। सिविल सेवकों द्वारा विभिन्न विषयों से संबंधित प्रश्न पूछे गए, जिसका जवाब जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक नगर द्वारा दिया गया। सर्वप्रथम विभिन्न देशों से आए 30 सिविल सेवकों का सहारनपुर में पहुंचने पर पुष्प भेंट कर स्वागत किया गया। क्या कुछ बताया गया, क्या कुछ सिखाया गया, कहाँ के लोग आए? देखिए, नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस जो कि मसूरी में स्थापित है, उनके द्वारा आज एक एक्सपोजर विजिट कंडक्ट करवाया गया था। 30 सिविल सर्वेंट्स जो कि साउथ ईस्ट एशिया और एशियान ग्रुप और कुछ अफ्रीका की कंट्रीज के, जो कुल 9 कंट्रीज के 30 सिविल सर्वेंट्स 10 दिन का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं, जो कि एक कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है जो एनसीजीजी द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। उसी ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंतर्गत आज एक दिन का एक एक्सपोजर विजिट उनके द्वारा सहारनपुर जनपद में आयोजित किया गया, जिसमें कि किस प्रकार से भारत के अंतर्गत जो जिला प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है और विभिन्न जो विकास कार्यक्रम है वो किस प्रकार से आयोजित होते हैं, उनके कार्य करने की प्रणाली कैसी है, किस प्रकार से वो कार्य करते हैं, क्या क्या चीजें उसमें ध्यान रखी जाती हैं विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन में। और जो भारत का आज, जैसे कि आप जानते हैं कि संविधान दिवस भी है, तो ये और भी महत्वपूर्ण दिन था हमारे लिए कि हमें अपने भारत के बारे में और हमारे भारत के प्रशासनिक तंत्र के बारे में इन 9 देशों से आए हुए सिविल सर्वेंट्स को बताने का मौका मिला। और इसमें मेरे द्वारा, पुलिस के द्वारा और विकास विभाग में मुख्य विकास अधिकारी के द्वारा डिटेल प्रेजेंटेशंस दी गई अपने कार्यों के बारे में, और जो हमारे अधिकारी आए हुए थे, जो हमारे गेस्ट्स आए हुए थे, उनके जो प्रश्न थे उनका भी हम लोगों ने जवाब दिया। इसके बाद अभी उनके द्वारा एक विजिट किया जाएगा ओडीओपी, जो सहारनपुर का वुड कार्विंग इंडस्ट्री है उसका, और इसके बाद वो सभी दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। प्रोग्राम जो है, क्षमता निर्माण प्रोग्राम जो है 18 तारीख को हम लोगों ने मसूरी में प्रारंभ किया था, जिसमें 30 प्रतिभागियों ने भाग लिया है, जो कि 9 देशों से हैं। इन देशों के नाम हैं म्यांमार, मालदीव, कंबोडिया, ओमान, सेशल्स, कीनिया, तंजानिया, मलेशिया एंड श्रीलंका। ये प्रोग्राम जो है हमारे ऑनरेबल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की वसुधैव कुटुंबकम फिलॉसफी के अंतर्गत किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत हमारा मेन उद्देश्य है कि हमने जो जो अच्छा काम किया है भारत में, उससे उनको अवगत कराया जाए। अगर वो उनके लोकल परिप्रेक्ष्य में सूट करता है, वो उसको वहाँ पे उसका रेप्लिकेट भी करें। सर, ये टूर कितने दिन तक यहाँ पर है? ये 2 हफ्ते का टूर है। अभी पिछले हफ्ते इनका हम लोगों ने जितनी भी भारत की बेस्ट प्रैक्टिस हैं उसके ऊपर सेशन करवाए थे मसूरी के अंदर, और अब ये जो है अपने फील्ड भ्रमण पर ये लोग निकले हैं। कल इनका फील्ड भ्रमण जो है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय फॉरेस्ट अकादमी में था, जहाँ पे हमने इनको बताया कि भारत के अंदर 3 सर्विसेज होती हैं, IAS, IPS और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, जो कि ऑल इंडिया सर्विसेज है। कितने लोगों ने सर प्रतिभाग किया है इसमें? 30 लोगों ने किया। नगर निगम में मनाई गई संविधान दिवस की 75वीं वर्षगांठ कार्यक्रम हुआ आयोजित, दिलाई गई शपथ। आपको बता दें, नगर निगम में मंगलवार दोपहर 3 बजे संविधान के प्रति निष्ठा और सम्मान रखते हुए संविधान दिवस की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई। नगर निगम परिसर में सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को संविधान दिवस पर भारत के संविधान के प्रति निष्ठा रखने, भारत की संप्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखने की शपथ भी दिलाई गई। इस अवसर पर शपथ दिलाते हुए महाप्रबंधक जलकल पुरुषोत्तम कुमार ने कहा, संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान तैयार किया था, उसमें लोकतंत्र के तीनों स्तंभों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को सरलता से स्थापित किया गया है। यही कारण है कि संविधान की मूल भावना नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देती है। उन्होंने सभी अधिकारियों कर्मचारियों से अपने कर्तव्य को समर्पित भाव और निष्ठा से करने का आह्वान किया। गुरुद्वारा रोड स्थित कार्यालय पर कांग्रेसियों द्वारा 75वें संविधान दिवस के अवसर पर कार्यक्रम किया गया आयोजित, दी जानकारी।
आपको बता दें 75वें संविधान दिवस के अवसर पर जिला एवं महानगर कांग्रेस कमेटी के संयुक्त तत्वाधान में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन मंगलवार दोपहर 3 बजे महानगर कांग्रेस कार्यालय में किया गया। कार्यालय में सबसे पहले महानगर कांग्रेस के उपाध्यक्ष अमरदीप जैन के साथ सभी उपस्थित कांग्रेस जनों ने संविधान प्रस्तावना को पढ़ा और संविधान की रक्षा के लिए शपथ ली। इस अवसर पर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें सभी वक्ताओं ने देश के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनके योगदान के लिए याद किया। थाना सदर बाजार स्वाट व सर्विलांस की संयुक्त टीम ने 50,000 रुपए के इनामी हिस्ट्री शीटर को किया गिरफ्तार। प्रेस वार्ता आयोजित। आपको बता दें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अपराध नियंत्रण हेतु अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। थाना सदर बाजार स्वाट व सर्विलांस की संयुक्त टीम ने 50,000 रुपए के इनामी हिस्ट्री शीटर अपराधी वसीम उर्फ मॉडल को उड़ीसा से गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से एक स्कूटी बरामद की गई है। मंगलवार दोपहर 3 बजे एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने पुलिस लाइन स्थित सभागार में प्रेस वार्ता कर संबंधित जानकारी दी। सर फरार मुजरिम ऐसे कोर्ट से फरार हुआ था 50,000 का इनामी। 6 महीने के बाद प्रयास किया जा रहा था लगातार पकड़ने, 6 महीने बाद सफलता मिली है। किस प्रकार से सूचना मिली थी, कहाँ जा रहा है और कैसे गिरफ्तार किया? जी, अभियुक्त जिसका नाम वसीम उर्फ जॉन मॉडल है, ये खान आलमपुरा का निवासी है और थाना जनकपुरी का हिस्ट्री शीटर भी है। थाना मंडी में पिछले साल 2 अगस्त के दिन इसके द्वारा एक घटना कारित की गई थी मर्डर की, जिसमें ये जेल में निवृत्त था। उसकी कोर्ट में सुनवाई भी चल रही थी और इस वर्ष 3 जून 2024 को जब ये सुनवाई पर आया था कोर्ट में, तो जो सिपाही के साथ था उसका हाथ छटक कर ये वहां से पुलिस कस्टडी से भाग गया था। और 3 जून के बाद से ही इस पे जो हमने विशेष टीम इसमें गठित कर रखी थी, जो इसके जो मूवमेंट्स हैं वो ट्रैक करने की कोशिश कर रही थी। मामले की गंभीरता को देखकर इसमें एसएसपी सर द्वारा इसमें 25,000 रुपए का इनाम, जिसको बढ़ा के डीआई सर ने 50,000 रुपए का इनाम किया था इस पर। और सर्विलांस के माध्यम से और SWAT टीम के योगदान से, जिसमें मुख्य रूप से जो इंस्पेक्टर सदर बाजार हैं सूबे से और सब इंस्पेक्टर प्रमोद रावल हैं जो हमारी पूरी सर्विलांस टीम है, इन सब ने बहुत अच्छा कार्य करते हुए इसको अभी 24 तारीख को उड़ीसा से गिरफ्तार कर लिया है पुरी जिले से। और इसको हम ट्रांजिट रिमांड पे लेकर आए थे वहां पर, और आज इसको हम लोकल कोर्ट जो हमारा सहारनपुर में है उसके सामने हम पेश कर रहे हैं इसको। जब इससे पूछताछ की गई थी पुलिस द्वारा, तो पुलिस ने घटना इस तरह बताई है कि ये जो पूरी प्लानिंग थी कोर्ट से और जेल से भागने की, ये इसके दिमाग में तब आई थी जब इसको लग रहा था कि इस पे जो आजीवन कारावास का पूरे आसार बन रहे हैं इस केस में जिसपे सुनवाई चल रही है। और तभी इसने अपने भाई जो टीपू और एक जीशान इसका साथी है जो 2011 में इसको जेल में मिला था, रहने वाला मुख्य रूप से ये कैराना शामली का है। इन सब लोगों ने ये प्लानिंग बनाई थी और इस प्लानिंग के तहत टीपू इसको उस दिन जब कोर्ट में मिलने आया था 3 तारीख को, तब उसी की स्कूटी से लेकर वहां से भागा था। उसके बाद इसने इसको हबीबगढ़ छोड़ा था। हबीबगढ़ से ये किसी न किसी पब्लिक वाहनों से कैराना पहुंचा। कैराना में करीब ये 17 से 18 दिन रहा और उसको पनाह देने वाला जिशानी था। और उसके बाद जब पुलिस की निगरानी थोड़ी सतर्कता कम हुई तो ये और इसकी पत्नी दोनों को ही लेकर जिशान उड़ीसा चला गया। उड़ीसा में इसने अपना एक ड्राइवरी का काम पकड़ लिया था और वहां पर ये छुपते छुपाते हुए रह रहा था। इसने अपने मोबाइल सब चेंज कर दिए थे और किसी भी तरह से इसने अपने जो रिश्तेदार हैं, घर वाले हैं, उनसे सभी संपर्क तोड़ दिए थे। लेकिन सर्विलांस ने बहुत अच्छा काम करते हुए इसमें हमने इसको ट्रैक डाउन किया है और इसको गिरफ्तार करके हम पेश कर रहे हैं। सर पत्नी की क्या भूमिका है? क्योंकि पत्नी से पहले भी इसमें पूछताछ हुई है, उसके बाद में छोड़ दिया गया था उसे, इस समय फरार हुआ था, तो क्या भूमिका निकल रही है? जी हाँ, शुरू से ही हमें टिप मिल रही थी कि हो सकता है कि इसकी पत्नी को पता हो और पत्नी से काफी सघन पूछताछ भी की गई थी जैसे ही जब ये भागा था वहां से, लेकिन उस टाइम पर कोई किसी तरह का क्लू नहीं मिल पाया था। पत्नी को छोड़ना भी एक स्ट्रेटेजी का पार्ट था, जो हमें पूरा भरोसा था कि पत्नी इससे संपर्क जरूर करेगी और तब इसका पकड़ना हमारे लिए आसान हो सकता है। उसी स्ट्रेटेजी के तहत उसको छोड़ा गया था और इसमें इंपॉर्टेंट क्लू ये भी मिले हैं कि ये पत्नी के साथ रह रहा था, इसी वजह से पकड़ा गया है। जी पुष्पांजलि विहार में महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, पुलिस लाइन पहुंचे परिजनों ने ससुरालियों पर लगाए गंभीर आरोप। आपको बता दें थाना जनकपुरी क्षेत्र स्थित पुष्पांजलि विहार में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वर्धमान कॉलोनी निवासी मेनका कश्यप का विवाह पुष्पांजलि विहार निवासी अतुल प्रकाश के साथ हुआ था।
उक्त मामले को लेकर महिला के परिजन मंगलवार दोपहर 3 बजे पुलिस लाइन स्थित एसपी सिटी कार्यालय पर पहुंचे। पीड़ित परिजनों ने एसपी सिटी से मुलाकात कर उक्त मामले में न्याय की गुहार लगाई है। कश्यप है। तो आपकी बहन की मौत कैसे हुई, क्या पूरा मामला? सर, हमें कल शाम 5 बजे कॉल आती है कि आपकी बहन की हत्या गुजर चुकी है। आपकी बहन किसी पड़ोस ने हमें फ़ोन करी। मेरी बहन की शादी लगभग 6 साल पहले पुष्पांजलि विहार अतुल प्रकाश के साथ की गई थी। उसने लव मैरिज कर ली थी। हमारे कॉन्टैक्ट में थी, हमारी बहन उससे संपर्क होता रहता था। अभी 2 महीने पहले अतुल प्रकाश की भी मृत्यु हो चुकी बीमारी चलते हुए। तो उसकी नौकरी भी थी, गवर्नमेंट जॉब में था स्कूल में, और बहन को हमारे उसका फंड वगैरह का पैसा मिलना था। इसी कारण उसकी अतुल की बहन, उसके जीजा, वो सब उसी घर में रहने लग गए थे। हमारी बहन को रोज परेशान करते थे। वो हमारे से मिलना चाहती थी, हमारे से मिलने नहीं देते थे। उसके नंबर वगैरह सब हमारा ब्लॉक कर दिए थे, उन्होंने डिलीट मार दिया था सब कुछ। कल जैसे हमें पता लगा कि उसकी मृत्यु हो गई, हम उनके घर पहुंचे 6 बजे करीब लगभग शाम को हमें पता लगा। हम बचे तो वहाँ पे कोई उसका हमसे कोई प्रूफ नहीं था। उन्होंने उसका संस्कार भी कर दिया हमें बगैर बताए, और वो कह रहे कि उसने आत्महत्या की। हमें तो पूरा शक है उन्होंने उसकी हत्या की है, नौकरी के चक्कर में, पैसों के चक्कर में। तो एक छोटी सी बिटिया है 3 साल की, और हम वहाँ पे गए, हमारे साथ मारपीट करी, धक्का मुक्की करी। ना उन्होंने किसी पुलिस को कोई कंप्लेन करी, ना ही हमें कोई सूचना दी। कितने साल पहले शादी हुई? 6 साल पहले लगभग। अब आप लोग क्या करते हैं? हम चाहते हैं इंसाफ मिले, हमारी बहन का सही से पता लगे क्या हुआ है, कैसे इन लोगों ने उनके साथ क्या किया है, कैसे उसकी मृत्यु हुई। थाने भी गए थे? रात थाने में गए, हमारे थाने में भी कोई सुनवाई नहीं हुई। टीवी नगर चौकी गए, और ये जो आपका पेपर में पे गए, राकेश केमिकल चौकी पे गए, उन्होंने थाने भेज दिया। थाने में सुबह गए तो कह रहे हैं सीओ साहब के पास आपकी कंप्लेन चली गई। कोई भी हमारी सुनवाई नहीं, रात से धक्के खा रहे हैं। जनकपुरी थाने का मामला है। क्या नाम था लड़की का नाम मेनका कश्यप, और उनके पति का? अतुल प्रकाश। तो में संदिग्ध परिस्थितियों में युवती की जो है बॉडी मिली थी, क्या पूरा मामला था सर ये, और क्या इसमें अभी तक कार्रवाई की गई? जी, कल रात्रि में थाना जनकपुरी में एक महिला के परिजन आते हैं। उनके द्वारा ये बताया जाता है कि उनकी जो बेटी है उसकी शादी 2016 में हुई थी। पुष्पांजलि विहार कॉलोनी में वो रह रही थी। अपनी शादी के बाद उसके पति का जो देहांत है वो भी कुछ महीने पहले हो गया था, और उनके द्वारा ये आरोप लगाया गया अपने ससुराल पक्ष पे कि उनके द्वारा मिलकर उस महिला की हत्या कर दी गई है, और गोपनीय तरीके से उसका क्रियाक्रम भी कर दिया गया है। अभी प्रारंभिक जांच में ये बात सामने निकल के आए हैं, जब दूसरे पक्ष को हमने बुलाया गया, कि उसके द्वारा सुबह फांसी के फंदे से सुसाइड कर ली थी, और काफ़ी दिनों से और काफ़ी सालों से जो महिला है वो अपने मायके वालों के साथ संपर्क में नहीं थी। उन्होंने उसको अस्पताल लेके भी गए, और डॉक्टर को दिखाने और बचाने का प्रयास भी किया गया, लेकिन वो बच नहीं पाई, और उसके बाद उनके द्वारा इसका क्रियाक्रम कर दिया गया है। इसकी जांच जो है वो सीओ सेकंड को दे दी गई है। जो पूरी जो घटनाक्रम है, जो सुबह से लेकर रात तक के बीच में हुआ है, जो सभी उस पे पहलू पे वो जांच करेंगे। जो भी इसमें डॉक्टर जिसको दिखाया गया, बताया जा रहा है कथित रूप से, उससे भी वार्ता की जाएगी, और उसमें कोई वीडियो या फोटोज अगर मिलते हैं तो उसको भी जांच में रखते हुए इसमें जो जांच में तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार इसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली रोड स्थित केआर प्लाजा होटल में गैस पाइपलाइन हुई लीक, लगी आग, मची अफरा तफरी, कर्मचारियों ने आग पर पाया काबू। आपको बता दें, थाना सदर बाजार क्षेत्र के दिल्ली रोड स्थित होटल केआर प्लाजा में अचानक गैस पाइपलाइन मंगलवार सुबह 11 बजे लीक हो गई। गैस पाइपलाइन लीक होने के चलते वहां पर आग लग गई, जिसके कारण होटल में अफरा तफरी मच गई। इसकी सूचना होटल स्वामी ने फायर ब्रिगेड टीम को दी। आग लगने से वहां पर रखा सामान जलकर राख हो गया। कर्मचारियों ने सूझबूझ दिखाते हुए फायर ब्रिगेड टीम के पहुंचने से पहले आग को बुझा दिया। आग लगने से कोई जनहानि नहीं हुई है। फायर ब्रिगेड टीम ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच की। कलेक्ट्रेट पहुंचकर भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने विभिन्न मांगों को लेकर किया जोरदार प्रदर्शन, सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन। आपको बता दें, मंगलवार दोपहर 3 बजे भारतीय किसान यूनियन टिकैत के किसानों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट स्थित जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। चौधरी विनय कुमार के नेतृत्व में भारत के राष्ट्रपति के नाम केंद्रीय ट्रेड यूनियनों एवं SKM के किसानों ने संबंधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा। इस दौरान सभी किसान उपस्थित रहे, जिन्होंने जमकर नारेबाजी की। इस संबंध में चौधरी विनय कुमार ने जानकारी भी दी। ये SKM संयुक्त किसान मोर्चा दिल्ली बॉर्डर में जब रहे तो संयुक्त किसान मोर्चा बना था। जो कृषि कानून आए थे वो रद्द करवाए सबने मिलकर। तो उसी उपलक्ष्य में कुछ वहाँ जो वादे सरकार की वार्ता होती रही थी, उनमें वादे किए गए थे
तो वो आज तक पूरे नहीं हुए। चाहे वो लखीमपुर खीरी का मामला है, एमएसपी का मामला है, या जो वहाँ 700 किसान शहीद हुए थे उनके मुआवजे की बात थी, उन्हें शहीद का दर्जा देने की, वो सब मांगों को लेके ही संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पे आज राष्ट्रपति महोदय को जो है ज्ञापन प्रेषित किया गया। उसी उपलक्ष्य में जनपद सहारनपुर में भी उसी के तहत जो है ज्ञापन दिया गया। लगातार आप प्रदर्शन कर रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन कोई आज तक किसी भी मामले देखो, ये तो सरकार पे धर्म पे चल रही, बक्से इसके ईवीएम से जबरदस्ती तकनीकी कारण से भर रहे हैं। हर रुपये जी बक्से भर ले तो इन्हें जरूरत कहाँ किसान को देखने की, और ना दूसरे किसी मजदूर को देखने की। ये तो बक्से भरने, दूसरे भी चुनाव आपने देखे ही हैं, उन्हें भी नहीं होने देते। सहकारिता के प्राथमिक सहकारी समितियों के थे, अभी गन्ने के हुए, इसमें भी हिस्सेदारीकरण कहाँ दी लोगों को, पर्चे पुर्चे कैंसिल करके बेईमानने थे इसमें भी। तो भाई वो भी अपना करो जाओ, इन्हें भी देखेंगे एक दिन, भगवान हमारी तरफ को भी देखेगा। ऐसा तो है नहीं भाई यही रहेंगे, बड़े बड़े चले गए यहाँ तो ये भी चले जाएंगे, तो भाई देखेंगे। लेकिन हम तो लड़ाई है किसान यूनियन लड़ाई लड़ रही पिछले 36 साल से, लड़ते जब तक शरीर में दम है, एक खून की बूंद है भाई, जब तक लड़ेंगे आगे जाना जवान क्या होगा। जय जवान जय जवान जय किसान। मांगे पूरी नहीं होती तो क्या रहेगा? देखो मांगे सुनो तो भाई, कुछ मांग तो ऐसी है जो राष्ट्रीय स्तर की मांग है, जो राष्ट्र संयुक्त किसान मोर्चा लड़ रहा। कुछ मांग ऐसी है जो हमारे जनपद स्तर की, वो हमने 21 तारीख में यहाँ के प्रशासन को, जिलाधिकारी महोदय को अवगत करा दिया। अगर उन समस्याओं का समाधान नहीं होता जनपद स्तर की, तो हमने 30 तारीख तक का समय दे रखा, 30 नवंबर तक का, नहीं तो उसके बाद अपना जिला मुख्यालय पे यही भट्टेंगे भाई, यही भट्टी चलाओगे, यही अपना खाने का प्रोग्राम है, और अपना जिलाधिकारी को भी घेर कर भट्टेंगे, और कहीं जाते नहीं। पेपर मिल रोड पर अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक्टिवा सवार युवती की हुई दर्दनाक मौत, एक्टिवा चालक घायल। आपको बता दें, थाना सदर बाजार क्षेत्र के पेपर मिल रोड पर देवबंद निवासी युवक एवं युवती एक्टिवा से देवबंद की ओर जा रहे थे। मंगलवार दोपहर 3:30 बजे एक्टिवा सवार युवक एवं युवती अचानक अज्ञात वाहन की चपेट में आ गए, जिसके कारण युवती की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची थाना सदर बाजार पुलिस ने मृतक युवती के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भिजवा दिया है। घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मिली जानकारी के अनुसार देवबंद निवासी भाई अपनी बहन शिवानी के साथ एक्टिवा पर देवबंद की ओर जा रहा था। मैं पार्षद कपिल दीवान वार्ड 21 पेपर मिल रोड। क्या घटना हुई? ये दो बच्चे आ रहे थे विश्वकर्मा चौक की तरफ से, अचानक ही किसी वाहन से इनकी टक्कर हुई, जैसे प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं। तो लड़की वाहन के नीचे आने से सर फट गया और उसकी मृत्यु हो गई। लड़के की कैसी हालत है? लड़का बहुत दवा से कुछ बताने का सक्षम नहीं है अभी। कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिले में कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए हुई बैठक। आपको बता दें, जिलाधिकारी मनीष बंसल की अध्यक्षता में जिले में कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक का आयोजन मंगलवार रात्रि 8 बजे किया गया। जिलाधिकारी ने डीडीएम नाबार्ड को निर्देशित किया कि जनपद के चौसा आम को जीआई टैग दिलाने के लिए CISH लखनऊ में समन्वय करते हुए प्रक्रिया का निरंतर फॉलोअप करने के निर्देश दिए। उन्होंने जनपद से निर्यात हो रहे बासमती चावल के सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन को जनपद से ही जारी करने के निर्देश दिए, ताकि बासमती चावल होने वाला निर्यात जनपद के निर्यात में शामिल हो सके। इसके लिए उन्होंने मंडी सचिवों को निर्देशित किया कि बासमती का निर्यात करने वाले व्यापारियों के साथ बैठक करें। मनीष बंसल ने गुड़ के निर्यात हेतु गन्ने के क्लस्टर बनाने के लिए खांड सारी विभाग के साथ अलग से बैठक करने के निर्देश दिए। उन्होंने उप कृषि निदेशक डॉक्टर राकेश कुमार को एक्सपोर्ट करने के लिए FPO को तैयार करने हेतु उत्तर प्रदेश FPO शक्ति पोर्टल में फेमरी पर FPO के पंजीयन कराने के निर्देश दिए। थाना जनकपुरी पुलिस ने मोबाइल छीनने की घटना का किया सफल अनावरण, 2 अभियुक्त जनकपुरी क्षेत्र से किए गिरफ्तार। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अपराध नियंत्रण हेतु अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। थाना जनकपुरी पुलिस ने मोबाइल छीनने की घटना का मंगलवार शाम 5:30 बजे सफल अनावरण किया है।
थाना जनकपुरी पुलिस ने 2 शातिर अभियुक्तगण गौरव एवं सुमित उर्फ काला को जनकपुरी क्षेत्र से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिनके कब्जे से पुलिस ने एक मोबाइल फोन एवं एक मोटरसाइकिल बरामद की है। संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए दोनों अभियुक्तगणों को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक विवेक, हेड कांस्टेबल पोपिन मौजूद रहे। बहुजन प्रतिभा भारती सम्मान परिषद के तत्वाधान में संविधान दिवस समारोह आयोजित। आपको बता दें, बहुजन प्रतिभा भारती सम्मान परिषद के तत्वाधान में संविधान दिवस समारोह का आयोजन जनमंच सभागार में किया गया, जिसमें लोगों ने संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर पर पुष्प अर्पित किए। जनमंच सभागार में बहुजन प्रतिभा भारती सम्मान परिषद के तत्वाधान में संविधान दिवस समारोह मनाया गया। समारोह में मुख्य अतिथि डॉक्टर प्रवीण कुमार, मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी, विशिष्ट अतिथि नरेश चंद्र, पीडब्ल्यूडी सतीश कुमार गौतम, सहकारिता अधिकारी मुजफ्फरनगर उपस्थित रहे। आपका नाम और आज क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया यहाँ पर? बोलो। हाँ, मेरा नाम सुरेंद्र मोंगा है, मैं आयोजक गण का एक सदस्य हूँ और ये संविधान दिवस आज हमने मनाया है। संविधान दिवस को मनाना इसलिए हम जरूरी समझते हैं कि संविधान से ही हमें अपने हक लेने के लिए लड़ना होगा, लड़ने के लिए पढ़ना होगा और पढ़ने के लिए लड़ना होगा, तभी हमें अपना हक मिल सकता है। तो आज क्या सम्मान भी किया गया कुछ? हाँ, हमारे चीफ गेस्ट के रूम में यहाँ सीएमओ सहारनपुर पहुँचे हुए थे और जी एडिशनल सीएमओ थे और फिर सतीश कुमार गौतम जी थे, सहकारिता विभाग के जो अधिकारी हैं वो भी, तो उन सब ने अपने अपने विचार रखे हैं और संविधान की एक प्रति उनको भेंट की गई है। दूसरा, कुछ समाज सेवी लोगों को भी सम्मानित एक शील्ड के माध्यम से प्रतीक चिन्ह देकर उनको सम्मानित किया गया है। सहारनपुर के प्रसिद्ध समाज सेवी व भाजपा नेता वैभव भाटिया ने अपना जन्मदिन स्वच्छता और संविधान को समर्पित किया। उन्होंने सफाई कर्मचारियों के साथ मिलकर अपनी गली में स्वच्छता अभियान चलाया और सभी को संविधान दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान की बदौलत ही हम खुलकर सांस ले रहे हैं और उन्होंने ही हमें अपने हकों के प्रति जागरूक किया। हम उनको नमन करते हैं। आज मैं वैभव भाटिया, महानगर अध्यक्ष, मानवाधिकार संरक्षण समिति की ओर से संविधान दिवस जो कि 26 नवंबर 1949 को लिखा गया था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी द्वारा और ये संविधान सभा में पारित किया गया था, उसके उपलक्ष्य में सभी देशवासियों को संविधान दिवस की हार्दिक बधाई देता हूँ। आज मेरा जन्मदिन भी है, उस उपलक्ष्य में हमने स्वच्छता दिवस के रूप में अपनी गली में सफाई कराई और इसी बात को कहते हुए मैं धन्यवाद करता हूँ कि आज हमारा संविधान दिवस है। संविधान दिवस अगर ना होता तो हमें यह मौलिक अधिकार ना दिया होता कि हम अपने मत का उपयोग कर पाते, तो ये हमारे लिए औचित्यपूर्ण बात है और एक बार फिर से संविधान दिवस की हार्दिक बधाई।